बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जवाब दो विद नईम अहमद। दोस्तों, आज इतवार का दिन है और इतवार के दिन कराची का जो सियासी माहौल है वो बहुत ज़्यादा गर्म है। अभी किस किस मकाम पे क्या कुछ हो रहा है इस पर बात करेंगे और इसके अलावा जी बात करेंगे हम के बानी एमकेएम जनाब अल्ताफ हुसैन साहब के ऐलान का किस किस को इंतज़ार है, इस पर भी बात करेंगे। और कल रात बानी एमकेएम जनाब अल्ताफ हुसैन साहब ने कुछ अहम ऐलानात भी किए हैं, इस पर भी बात करेंगे। तो जी प्रोग्राम शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। आज इतवार का दिन है और इतवार का दिन मैंने आपको कल जो व्लॉग किया था उसमें मैंने आप लोग को बताया था कि इतवार के दिन क्या कुछ होने वाला है, तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ। आज इतवार के दिन सबसे पहले रैली निकाली गई है पीटीआई के कारकुनानों की तरफ से। और पीटीआई के जो बानी हैं इमरान खान साहब, उन्होंने एक ऐलान किया था और ये ऐलान उन्होंने सिर्फ कराची के लिए नहीं, उन्होंने पूरे मुल्क के लिए किया था कि उनके कारकुनान जो है कल दोपहर 3 बजे या 2 बजे के टाइम पे पूरे मुल्क से लोग जो है वो अपने घरों से बाहर निकलें और रैलियां निकालें। और रैलियों के जो मकाम होंगे वो हर शहर की जो लीडरशिप होगी वो आप लोग को बता देगी, आपने वहां पहुंचना है। और बड़ी तादाद में पूरे मुल्क से लोगों ने घरों से निकलना है। और लोगों को पता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो पीटीआई को नहीं मिल रही, तो आवाम की ताकत से वो खुद ही लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो छीन लेंगे। इस तरह का ऐलान जो है वो बानी पीटीआई जनाब इमरान खान की तरफ से किया गया था। उसके बाद फिर आज मुल्क के बहुत सारे शहरों में जो है वो लोग निकले, कहीं बड़ी तादाद में निकले, कहीं कम तादाद में लोग निकले। कराची में अगर देखते हैं तो कराची में मतलब एक बहुत बड़ी तादाद भी नहीं निकली और बहुत कम तादाद भी नहीं कहेंगे पीटीआई की, मतलब एवरेज लोग जो है वो पीटीआई के निकले। उसके बाद तीन तलवार के मकाम पर ये रैली इख्तिताम पजीर हुई है। उसके बाद फिर अभी जो वहां पे हालात हैं तीन तलवार के पास बहुत खतरनाक हालात हैं। कहा यह जा रहा है कि 9 मई दोहराने के काम जो 9 मई जो है उसको दोहराया जा रहा है। बहुत सारी वीडियोस वायरल हैं सोशल मीडिया पे, आप लोगों ने देखी भी होंगी। बहुत बुरी तरीके से पुलिस ने वहां पर जो है वो लाठी चार्ज किया और उसके बाद जो है बहुत बहुत सारे कारकुनान जो है पीटीआई के, उन्होंने जो है अपना एक जिस तरीके से उन्होंने पहले किया था इसी जैसी मकाम पर कराची में जब 9 मई के वाकयात हुए थे, उसी तरीके से आज फिर जो है पीटीआई के बहुत बड़ी तादाद ने पुलिस वालों के ऊपर हमला किया, एसएचओ के ऊपर हमला किया। अब तक की इतलात के मुताबिक 9 पुलिस एहलकार जो है वो जख्मी हो चुके हैं और दर्जनों की तादाद में पीटीआई के कारकुनान जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं। इसके अलावा बहुत सारे मीडिया के भी नुमाइंदे सहाफ़ी भी जो है वो भी बहुत बड़ी तादाद में जख्मी हुए हैं। हालात बहुत नाजुक हैं। अभी तीन तलवार की तरफ एक बार जो है पुलिस ने वहां पर लाठीचार्ज करके मुजाहिरीन जो थे, रैली के शुरका जी थे, उनको वहां से मुंतशिर कर दिया था। उसके बाद जो है दोबारा मुजाहिरीन जो है वो वहां पर जमा होना शुरू हुए, फिर पुलिस आई, फिर जो है वो शुरका जो थे वो मुंतशिर होते हुए नजर आए। तो वहां पे हालात अभी बहुत नाजुक है, हालात वहां पर सही नहीं है। शेलिंग हो रही है, फायरिंग हो रही है, पथराव हो रहा है, सारे मामला जो है अभी तीन तलवार पर चल रहे हैं। ये अभी कराची में पीटीआई के हवाले से ये माहौल चल रहा है। और जी पीपल्स पार्टी के हवाले से अगर हम बात करें तो पीपल्स पार्टी आज जो है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जो 5 स्टार चौरंगी है, 5 स्टार चौरंगी के पुल के एक हिस्से पर पीपल्स पार्टी अपना जलसा करने जा रही है। अब से कुछ देर पहले मैं वहां से आया हूं। अब आप ये देखें कि जलसा हो रहा है 5 स्टार चौरंगी पे और इन्होंने जो रास्ता बंद किया है 5 स्टार चौरंगी का, ये पुल है, आधे पुल के ऊपर जलसा हो रहा है एक साइड पर। और इन्होंने बाकी जो रास्ता बंद किया हुआ है वो सखी हसन चौरंगी से मुकम्मल ट्रैफिक बंद कर दिया है। सखी हसन चौरंगी से कोई भी ट्रैफिक जो है वो आगे आने नहीं दिया जा रहा, चाहे वो पुल के ऊपर से हो या पुल के नीचे से हो। वहां से जो ट्रैफिक है वो कलंदरिया की तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है, सारा ट्रैफिक जो है वो कलंदरिया की तरफ जा रहा है। फिर वहां से फिर दीगर इलाकों में से आपने नाजमाबाद की तरफ जाना है तो फिर आप कलंदरिया से होके आके आप बोर्ड ऑफिस आएंगे, फिर बोर्ड ऑफिस से आके फिर आपको नाजमाबाद की तरफ जाना पड़ेगा। तो अभी तक जो है जलसा शुरू नहीं हुआ और अब देखेंगे कि जलसे में आता कौन कौन है, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है वो बड़ी प्लानिंग के साथ, बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ अपनी इलेक्शन कैंपेन चला रही है।
बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है उन्होंने पूरा कंट्रोल किया हुआ है पंजाब पे। इसी तरीके से हम देखें जो आसवा भुट्टो साहब हैं उनको सिंध का इलाका दिया गया है, कराची वगैरह जो है वो आसवा भुट्टो को दिया गया है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ये समझती है कि पंजाब जो है वो टफ टाइम दे सकता है पीपल्स पार्टी को, लेकिन सिंध जो है वहां से उनको ज्यादा मतलब उनको वर्किंग करने की सिंध में जरूरत नहीं है, तो वहां पर इन्होंने आसवा भुट्टो जरदारी साहिबा को रखा है। और बलूचिस्तान में जो है आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो खुद बहुत ज्यादा सरगर्म नजर आ रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी बड़ी ही प्लानिंग के साथ मुल्क में, पूरे मुल्क में अपनी इलेक्शन कैंपेन चला रही है। और इसके अलावा अगर हम बात करें जमात इस्लामी के हवाले से, तो जमात इस्लामी का भी आज एक बड़ा इवेंट है, एक बड़ा जलसा है मज़ार कायद के पास बागे जिना में। और जमात इस्लामी के जो हाफिज नईम साहब हैं उनका कहना यह है कि जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने जो जलसा किया था इसी मकाम पर, उन्होंने कितना बड़ा जलसा किया था वो हम इस जलसे में बताएंगे अपनी तादाद दिखा के। उनकी तरफ से एक बहुत बड़ा मतलब एक चैलेंज किया गया है कि जो लोग एमकेएम पाकिस्तान के जलसे में आए थे वो तो कुछ भी नहीं थे जो इनके जलसे में लोग आएंगे। इसके अलावा एमकेएम के, और इसके अलावा अगर हम बात करें जमात इस्लामी के हवाले से, तो और जमात इस्लामी जो है वो नाजमाबाद के इलाके पापोश नगर में भी एक क्रिकेट का टूर्नामेंट करवा रही है। पापोश नगर में वहां भी उनकी कुछ बहुत ज्यादा एक्टिविटीज हैं आपको नजर आ रही हैं। तो इस तरह का माहौल जो है वो कराची के हवाले से, कराची में अभी बहुत माहौल, सियासी माहौल जो है वो बहुत गर्म है। अब जी बात कर लेते हैं लंदन से ऐलान होने का किस किस को इंतजार है। आप लोग को पता होगा कि मुक्का चौक के मकाम पे एमकेएम पाकिस्तान ने एक कॉर्नर मीटिंग की, एक जलसा नुमा एक कॉर्नर मीटिंग की। वहाँ पे मुस्तफ़ा कमाल साहब ने भी खिताब किया, वहाँ पर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने भी खिताब किया। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जो वहाँ पे खिताब किया था, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कहा कि अब भी लोग जो है वो लंदन की हेलो के इंतजार में हैं। और उन्होंने, मुस्तफ़ा कमाल साहब कहते हैं कि जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी, टीएलपी और जितनी भी पार्टियां हैं वो सब इंतजार में हैं, वो सब इंतजार में है कि लंदन से कब ऐलान होता है। सबको लंदन के ऐलान का इंतजार है। मतलब इशारा है कि लंदन के बाइकआउट की तरफ उनका इशारा है कि अगर लंदन बानी एमकेएम जनाब अल्ताफुद्दीन साहब लंदन से जो है वो बाइकआउट का ऐलान करेंगे तो इन पार्टियों को फायदा होगा, पीपल्स पार्टी को फायदा होगा, जमात इस्लामी को फायदा होगा, टीएलपी को फायदा होगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि इस तमाम जमातें जो हैं वो सब की सब जो है वो लंदन के जो ऐलान है उसका इंतजार कर रही हैं। उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जो वहाँ पे क्राउड बैठा हुआ था उनसे सवाल किया, उनके कहा कि आप लोगों में से कौन कौन जो है वो पतंग को वोट देगा। तो बहुत सारे लोगों ने पतंग को वोट देने के हक में जो है वो हाथ उठाया कि हम जो है पतंग को वोट देंगे। अब जी बात कर लेते हैं बानी एमकेएम जनाब अल्ताफुद्दीन साहब के हवाले से। अल्ताफुद्दीन साहब ने कल एक लंबा लाइव किया जो उनके ट्विटर अकाउंट पे भी दिखाया गया और फेसबुक अकाउंट पे भी दिखाया गया, इसके अलावा टिकटॉक अकाउंट पे भी दिखाया गया, उनके यूट्यूब चैनल पे भी दिखाया गया। काफी लंबा लाइव था। इस लाइव में जो उन्होंने बहुत ज्यादा बात की है, बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया, वो एस्टेब्लिशमेंट को बनाया। इसके अलावा उन्होंने जो ऐलान किया, उन्होंने ऐलान ये किया है कि जो मुस्तफ़ा अजीज़ाबादी साहब ने अब से कुछ दिनों पहले एक ऐलान किया था और आम माफी का वो ऐलान था, जिसके बाद जो है काफी सारे उनको मैसेजेस मिले थे मुस्तफ़ा अजीज़ाबादी को कि जी आप कौन होते हैं, आपने ये ऐलान क्यों किया। जब तक बानी एमकेएम जनाब अल्ताफुद्दीन साहब खुद इस बात की तस्दीक नहीं करेंगे, खुद ही ऐलान नहीं करेंगे, तो हम इस ऐलान को नहीं मानते। तो उस पर उन्होंने बात की अल्ताफुद्दीन साहब ने, और जो पूरी कहानी थी वो उन्होंने बताई कि जो लोग जबरन बंदूक की नोक पर किसी धड़े में या किसी और सियासी जमात में शामिल हो गए थे, चाहे वो एमकेएम पाकिस्तान है या बहादुराबाद है या पीआईबी है या पीएसपी है, किसी में भी वो शामिल हो गए थे या महाजिर कौमी मूवमेंट में शामिल हो गए थे, उनके लिए तो उन्होंने कहा कि रियायत है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जाहिर है अगर पता चलता है किसी को कि आपका ताल्लुक जो है वो अल्ताफुद्दीन साहब के, तो आपके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। तो आप अभी ऐसा ना करें, आप जो है अभी इन्हीं लोगों के साथ जो है वो काम करें, इन लोग के सामने रहें, इनको अपना चेहरा दिखाते रहें। जब आप इलेक्शन बूथ में जाएंगे तो वहां तो आपको कोई नहीं दिख रहा होगा, तो फिर वहां फैसला करना है कि आपने वोट किसको देना है। इसके अलावा बानी एमकेएम जनाब अल्ताफुद्दीन साहब ने जो बात की है वो निसार पंवर उनके बेटे के हवाले से बात की कि उनको जो है वो फुलफौर जो है वो रिहा किया जाए। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात कल अल्ताफुद्दीन साहब ने की है वो ये है, उन्होंने कहा कि हजारों की तादाद में आजाद उम्मीदवार उनसे राब्ते में हैं, हजारों की तादाद में। तो इस वजह से उनकी स्क्रूटनी करने में टाइम लग रहा है।
बानी एमकेएम ने कहा कि मुझे पता है कि आप लोग जो है बहुत ज्यादा इंतजार में होंगे कि मैं ऐलान करूं, आजाद उम्मीदवारों के नाम आप लोगों को बताऊं। तो बानी एमकेएम ने कहा कि हजारों की तादाद में आजाद उम्मीदवार हैं, उनकी स्क्रूटनी के अमल में अभी भी 2 से 3 दिन लगेंगे। तो आप लोग जो है 3 दिन और इंतजार करें, 3 दिन बाद जो है आपको बता दिया जाएगा कौन कौन आजाद उम्मीदवार हैं, उनकी फहरिस्त जो है वो बता दी जाएगी आपको कि कौन कौन आजाद उम्मीदवार हैं। इसके अलावा बानी एमकेएम जनाब अल्ताफ हुसैन साहब ने ये भी कहा कि आप लोग आवाम को, जो उनके कारकुनान हैं, उनको उन्होंने कहा कि आप लोग जो है वो जहनी तौर पे भी तैयार रहें और जिस्मानी तौर पे भी तैयार रहें। इस तरह की बातें एक बड़ा एक लाइव किया, जो मुख्तसर सी बातें थी वो मैंने आप लोग को बता दी। कल बानी एमकेएम की तरफ से ये ऐलान किया गया है, उन्होंने खुद बताया है कि कितनी तादाद है आज़ाद उम्मीदवारों की, और जी वो ऐलान, वो फहरिस्त जो है कब जारी करेंगे, स्क्रूटनी करने के बाद उनको 2 से 3 दिन और लगेंगे। तो जी ये अब तक की कुछ बड़ी बड़ी खबरें थी और अब भी कुछ खबरें आना बाकी हैं, बहुत सारी खबरें आनी हैं अभी आज के ही दिन, इतवार के दिन। आप बस थोड़ा इंतजार करें, एक व्लॉग 12 बजे इंशाल्लाह और होगा, वो भी आप लोग लाजमी देखिएगा। ये व्लॉग आप लोग को मेरा कैसा लगा, अपना फीडबैक लाजमी दिएगा और हो सके तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अब मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।